हेलो, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलिए आज मैं एक रीडिंग के साथ आई हूँ और ये रीडिंग होगी बेसिकली ये देखने के लिए कि आपकी पर्सन और आप एक दूसरे के लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं ये देखूँगी कि आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि डिवाइन आपको आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड करना चाहती है। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी और कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि रेजोनेट ना भी हो। बट देखिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है। एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप इस रीडिंग को देखें। आप डिवाइन से प्रार्थना करें, आप यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और जो मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहती है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, वो मैसेजेस जो है यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू जो है आप तक पहुँचाएँ, ठीक है। इस पॉजिटिव थॉट के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप जिनको भी मानते हैं, आपके इष्ट देव या आप जिन भी भगवान को मानते हैं, उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें, उन्हें धन्यवाद दें, ठीक है। और चलिए फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए और आप अपने पर्सन के लिए करेंटली क्या फील करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं बताऊंगी कि आपके पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहा है और तब मैं बताऊंगी कि आप लोगों की फीलिंग आप लोगों के पर्सन के लिए क्या है। देखिए व्यूअर्स, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं, ठीक है ना। आपको समृद्ध समझते हैं। वो देखते हैं कि आप लोग जो है डिपेंडेंट नहीं हैं किसी पे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ें अभी तक आपने अचीव की है वो आपने अपने बलबूते की है, ठीक है। आप में इतनी काबिलियत है कि आप अपने बलबूते जो है जो भी चीज़ आप सोचेंगे वो हासिल कर सकते हैं। आपको वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग समझते हैं, ठीक है। चाहे वो बात आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात हो, ठीक है, चाहे जो है अपने डिसीजंस लेने की इंडिपेंडेंसी हो, तो हर तरह से देखिए वो आपको जो है ना बहुत स्टेबल और इंडिपेंडेंट समझते हैं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल हैं, आप इमोशनल भी हैं और बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, दोनों ही गुण वो आप में देखते हैं। बहुत ग्रोथ के बारे में आप सोचती हैं। आज तक आपने जो भी किया है या आपने जो भी किया है, जो मेल और फीमेल मैं दोनों के लिए ही बता रही हूँ, आपने जो भी किया है वो हमेशा स्टेबिलिटी को सोच के किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस लेती हैं और अभी तक आपने जैसे एक जर्नी जो है ना वो कंप्लीट की है, ठीक है। और एट द एंड इस जर्नी में देखिए आपने बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें अचीव की हैं, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि सारी अचीवमेंट होने के बावजूद भी, ठीक है, सारी ग्रोथ होने के बावजूद भी, सारी लग्जरी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी मायूसी तो आपके मन में है, ठीक है। तो आप जो है आपका ध्यान देखिए उनकी तरफ भी है और अपने करियर की भी तरफ है। मैं दोनों चीज़ें देख पा रही हूँ। तो आप दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने करियर के लिए अपने रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं और ऐसा भी नहीं है कि अपने रिलेशनशिप के लिए आप अपने करियर को छोड़ना चाहते हैं। तो आप दोनों चीज़ों पे फोकस रखते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि लाइफ को एक स्टेबिलिटी के साथ बिताने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें तो ज़रूरी होती हैं। और रिलेशनशिप तो जो है वो सबसे बेसिक है, ठीक है। वही है जिससे आपके मन को एक संतुष्टि मिलती है, आपके मन को खुशी मिलती है और आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है। तो भले ही वो अपने करियर को भी देख रहे हैं लेकिन पूरा पूरा ध्यान उनका जो है, पूरा पूरा ध्यान आपका जो है वो उनके ऊपर है, ये वो जानते हैं। और कहीं ना कहीं वो ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपसे उनकी बात नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, आप उनके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस को जो है ना, आपके पर्सन ये जानते हैं कि वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, तो उसकी वजह से आप लोग बहुत दुखी हैं, ठीक है। ये बात आपके पर्सन जानते हैं, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं कि वो किसी वजह से जो एक्शन नहीं लेते, वो किसी वजह से अगर जो है ना बातों को खुल के आपसे नहीं कहते हैं, तो ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट करती हैं। आप बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इस रिलेशनशिप में जो है ना आगे बढ़ के इस रिलेशनशिप के साथ जैसे अगर मैं शादी की बात करूँ, ठीक है ना, तो अगर आप इस रिलेशनशिप को एक मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं तो उस चीज़ की फ्रीडम आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। ऐसा वो आपके पर्सन सोचते हैं। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि जो ग्रोथ, जो इमोशन, जो प्यार के बारे में आपने सोचा था वो यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये आपके पर्सन जानते हैं। बट और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपने सारी होप खो दी है,
ठीक है। उनको ये लगता है कि अब इस रिश्ते में कैसे बढ़ना है, क्या बढ़ना है, ये जो है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप जो है पूरी तरह मायूस हो चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में सब खत्म हो चुका है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन को ये भी लग रहा है, जो एट लास्ट में देख रही हूँ, कि अगर उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया तो आप मूव ऑन कर जाएंगे इस रिलेशनशिप से, ये आपके पर्सन को पता है, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, सिचुएशन अच्छी नहीं है और आप इस सिचुएशन में फिर भी अपने रिलेशन को पकड़ के, है ना, संभाल के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द अगर आपके पर्सन ने एक्शन नहीं लिया तो आप इस रिलेशन से चले जाएंगे, मूव करेंगे, आपको रिग्रेट होगा अपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लेना पड़ेगा, वरना इस रिलेशनशिप में वो आपको खो देंगे, ठीक है। सो ये तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। चलिए देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। तो आपको ये लगता है कि आपके पर्सन आपसे बातें छुपाते हैं, ठीक है ना। जितना खुल के उन्हें आपसे बात करनी चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके, उतनी बातें आपके पर्सन जो हैं आपसे नहीं करते, ऐसा आपको फील होता है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि वो आपसे पूरी बात कहते भी नहीं हैं और जितना उनको लगता है कि उन्हें कहना चाहिए उतना कहकर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। आप अभी तक पूरी बात को समझ भी नहीं पाते, आप उन्हें फील नहीं कर पाते, ठीक है ना, उनकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पाते, ठीक है, आपका मन नहीं भरता। लेकिन जितनी बात आप सुनना चाहते हैं, जो भी चीज़ों पे आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ें, जो कम्युनिकेशन एक प्रॉपर होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन आपके पर्सन नहीं करते, सिर्फ उतनी ही बातें कहते हैं जितना उनको लगता है कि कहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सन माइंडेड नहीं है, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये लगता है कि वो सब जानबूझ के, ठीक है ना, जितना उन्हें लगता है कि इतना बातें बताने की ज़रूरत है, उतनी ही बातें वो बताते हैं और बाकी बातें बिना बताए ही वो वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक जो है ना अग्रेशन भी मुझे दिख रहा है। कई बार आपके पर्सन आपसे बात करते हुए एग्रेसिव भी हो जाते होंगे, अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछते होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ आपके पर्सन जो है एग्रेसिव होकर उन बातों को टाल देते हैं। तो ये फीलिंग है कि आपके पर्सन क्यों आपसे पूरी बात नहीं कहते, कहीं वो आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे देंगे, ऐसी फीलिंग आपको आने लगी है कि क्यों रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी का कमिटमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये सब बातें जब आप सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप का फ्यूचर कहाँ है, कितना है, कैसे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें नहीं बढ़ें। तो ये सब सोचकर जो है ना कहीं आपका मन दुखी हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि देखिए वो बहुत स्टेबल हैं, बहुत माइंडेड हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें चीज़ों की समझ नहीं है, उन्हें चीज़ों की परख नहीं है, ऐसा नहीं है। और आपके पर्सन देखिए ऐसा लग रहा है मुझे कि प्रेजेंट में बहुत जीते हैं, ठीक है ना। आपकी ये फीलिंग होती है कि आपके पर्सन जो है वो प्रेजेंट की चीज़ों में ना ज़्यादा उलझे रहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें फ्यूचर का ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि अपने कल को नहीं समझते हो, ठीक है ना, लेकिन प्रेजेंट की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। सिचुएशन को समझते हैं, सिचुएशन अभी सही नहीं है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऐसा लगता है आपको कि जो बातें कहनी चाहिए, जो इमोशन एक ज़ाहिर करना चाहिए प्यार में, वो इमोशंस आपके पर्सन जो है उसे छुपा लेते हैं, वो आपको बताते नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बातों में भी एक गैप आ जाता है और एक इमोशनल गैप भी आप फील करने लग जाते हैं, ठीक है। कहीं और साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि एक फीलिंग आपके अंदर देखिए ये भी है, ये तो आ गया कि जब एक डाउट वाली फीलिंग आती है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये जानते हैं कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ही माइंडेड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है अपने पर्सन के बारे में कि वैसे तो अपनी बातें वो छुपाते हैं, लेकिन शायद वो आपके और अपने रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है। एक्शन लेने से पहले कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी पे सोचेंगे, ठीक है, क्या रिस्क हो सकता है, क्या रिस्क नहीं हो सकता है, ठीक है, किस तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा अगर आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर एनालिसिस जो है आपके पर्सन करते हैं, ऐसा आपको फीलिंग होती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को लगता है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में ना एक ऊंची और खूबसूरत उड़ान आप दोनों भरें, ठीक है। तो इसलिए अभी के लिए उन्होंने अपने जो कदम है रोक के रखे हुए हैं। और
कुछ लोग जो है यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा सोचते हैं कि आपके पर्सन कहीं भी हो, ठीक है, कहीं भी वो रहते हैं, लेकिन आप उनके मन में रहते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पर्सन उनको ऑनलाइन बहुत स्टॉक करते हैं, ठीक है। वो जहाँ भी हैं उनका वो बस शारीरिक रूप से वहाँ हैं, लेकिन उनका मन, उनका ध्यान जो है वो आपके ऊपर ही है। ऐसी फीलिंग भी है आप लोगों की, कुछ लोगों की जो रीडिंग को देख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर मैं आप दोनों की एनर्जी देखूं, ठीक है, तो आप दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ एंगेज होना चाहते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, नया घर बसाना चाहते हैं, जिसमें कि ना बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड ग्रोथ हो। ये आप दोनों की ही इच्छा है। आप दोनों की ही इच्छा है कि आप एक दूसरे के साथ जॉयफुल मोमेंट जो है वो स्पेंड करें, ठीक है, एक दूसरे से मिलें। जो एक गैप आ गया है आप दोनों के बीच में ना कहीं एक एक्शन नहीं लेने की वजह से, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करने की वजह से, उन चीज़ों को आप इस रिश्ते से हटाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है। सो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि आप प्लीज़ दुखी ना हो, ठीक है ना। आज जो आप लोग जिस टाइम में हैं उस टाइम को जी लीजिए, ठीक है। उनको सोच के बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए। वो आप उनका ध्यान पूरी तरह आप पे ही है, ठीक है। आपका फोकस उन पे है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप बहुत दुखी हो रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि ये समय भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उनके और आपके जीवन की नई शुरुआत बहुत जल्दी होगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा इमोशनल ना हो। कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनमें उनको जो है बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, और वो सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। कुछ डर है उनके मन में किसी चीज़ का, उसको ही वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इमोशनल हो रहे हैं वैसे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं बस उसके ख़त्म होने की देर है, ठीक है। एक बार वो ख़त्म हो जाएगी तो आप दोनों के जीवन की नई शुरुआत होगी, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं। सो चलिए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। और देखिए मैंने देखा है कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखिए जैसे कि मैंने अभी रीडिंग की और उसमें मैंने बताया भी आपके पर्सन किसी वजह से जो है ना एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है। बट हाँ, जैसे कि है वो ऐसा नहीं है कि आपके और अपने रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करना चाहते। तो देखिए अभी जो है किसी एक्शन का राइट टाइम नहीं है। अगर मैं अभी बिल्कुल प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो इस समय वो राइट टाइम नहीं है जब आप रिलेशनशिप को लेके कोई मेजर एक्शन लें, ठीक है, मेजर डिसीजन लें। बट आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी ही आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं, जो आप डिवाइन से, एंजल से, ठीक है, जो जो जिन चीज़ों के लिए आप प्रे करते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है कि आपको जब मिले, ठीक है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर पाएँ। आप रिसीविंग मोड में रहिए, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत जल्दी, डिवाइन आपको बहुत जल्दी वो देने वाली है जो आप चाहते हैं, ठीक है। आपको बस एक कैसे कहते हैं कि आपको एक साइन का वेट है बेसिकली, ठीक है ना। देखिए आपके मन में जो भी सवाल है, ठीक है, जो भी आपकी दुख है, तकलीफ़ है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो आप अपने जो है ना एंजल से कहें, ठीक है। उनके सामने आप अपनी बातों को रखें, ठीक है, डिवाइन के सामने अपनी बातों को रखें। वो आपकी बातों का आंसर बिल्कुल देंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चंस का स्पेसिफिक आंसर आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। आपको डिफरेंट तरह के साइंस मिल सकते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने जो है ना कॉन्शियसली आप एक्टिव रहेंगे, तभी आप एंजल्स के साइन को समझ पाएंगे। अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूँ, ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई फेदर दिख सकता है, ठीक है। अगर आपको कोई फेदर दिखता है तो इसका मतलब यही है कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं और वो आपकी मदद भी करेंगे, वो आपको ब्लेस भी करेंगे, ठीक है। और वो आपको वो देने में हेल्प करेंगे जो आप चाहते हैं, ठीक है। बस आपको उसे रिसीव करने की स्टेट में होना चाहिए। अगर आप उसे रिसीव करने के स्टेट में नहीं रहेंगे, दुखी रहेंगे, लॉस्ट रहेंगे, तो जब आपको यूनिवर्स देगी कुछ, ठीक है, आपको एंजल्स जब कुछ देंगे, आपको वो गिफ्ट देंगे जो आप चाहते हैं, बट आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो कहीं और ही, किसी और ही जोन में है, दुखी है, लॉस्ट है, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। जो हो गया है वो हो गया है, उन बातों पे ना सोचिए, ठीक है। ये जो बुरा टाइम आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। मुझे कुछ ही दिनों में आप दोनों एक दूसरे के साथ दिख रहे हैं, ठीक है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ होंगे, बहुत ऊंची उड़ान अपने रिश्तों में भरेंगे, ठीक है। बस थोड़े दिनों का और वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी आपके लिए गुड मैसेज आने वाला है।
सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आप लोगों के लिए जो है विश करती हूँ कि आप लोग जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिले। बस हाँ ये है, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, तो अपने आप जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। सो अगर आप मुझसे अपनी अपनी कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, कुछ किसी स्पेसिफिक तरह की रीडिंग को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बातें हैं जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, अपनी बातें वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग से थोड़ी भी संतुष्टि मिले हो, अगर आपकी आत्मा गवाही देती हो, तो आप इस रीडिंग को लाइक करें और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हम अपनी आवाज़ को और भी लोगों तक पहुंचा पाएँ जो जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, ऑलराइट। सो इसी नोट के साथ मैं आज इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ठीक है, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।